आज हम इस पेपर के सेक्शन बी को सॉल्व करेंगे। हम सेक्शन ए को सॉल्व कर चुके हैं और सेक्शन ए का वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इस सेक्शन में 3 क्वेश्चंस हैं, तो सेक्शन बी के फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में क्रैमर्स रूल को यूज़ करके गिवन इक्वेशंस को सॉल्व करना है। मीन्स गिवन इक्वेशंस के लिए एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी है। तो सबसे पहले हम गिवन इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं ताकि क्रैमर्स रूल के लिए डिटर्मिनेंट्स की कैलकुलेशन आसानी से की जा सके। यहाँ पर मैट्रिक्स ए कोफिशिएंट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स एक्स वेरिएबल मैट्रिक्स और मैट्रिक्स बी कांस्टेंट मैट्रिक्स हैं। अब क्रैमर्स रूल के अकॉर्डिंग एक्स और वाई की वैल्यूज़ इस प्रकार से निकाली जाएंगी। यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स डी, डी एक्स और डी वाई इस प्रकार से हैं। अब हम इन डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करेंगे। इन वैल्यूज़ को यहाँ पुट करने पर हमें x और y की वैल्यूज़ प्राप्त हो जाएंगी। तो क्रैमर्स रूल को यूज़ करके गिवन इक्वेशंस के लिए x और y की वैल्यूज़ इस प्रकार से हैं। सेक्शन बी के सेकंड क्वेश्चन में मैक्लॉरेंस थ्योरम या मैक्लॉरेंस सीरीज़ को यूज़ करके इस रिजल्ट को प्रूफ करना है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि मैक्लॉरेंस सीरीज़ को इस प्रकार से डिफाइन किया जाता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फंक्शन एफ एक्स कॉस एक्स है और हमें मैक्लॉरेंस सीरीज़ को यूज़ करने के लिए x इक्वल टू 0 पर फंक्शन cos x के डेरिवेटिव्स की वैल्यूज़ चाहिए। जैसा कि हम जानते हैं कि cos x का nth डेरिवेटिव cos n पाई ओवर 2 प्लस x होता है। तो अब हम x इक्वल टू 0 पर फंक्शन और इस nth डेरिवेटिव को यूज़ करके इन डेरिवेटिव्स की वैल्यूज़ निकालेंगे और प्राप्त वैल्यूज़ को मैक्लॉरेंस सीरीज़ में पुट कर देंगे। अब क्योंकि cos n पाई ओवर 2 की वैल्यू होती है, अब इस वैल्यू को यूज़ करके हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग cos x की सीरीज़ प्राप्त हो जाएगी। अब हम इस सेक्शन के लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें दिए गए इंटीग्रल को यूज़ करके इस रिलेशन को प्रूफ करना है। अब n को n-2 से रिप्लेस करेंगे और दोनों इक्वेशंस को ऐड करके सॉल्व करेंगे। अब इस इंटीग्रल को सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद हमें वही रिलेशन मिलता है जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था।